हीर रांझा भाग 4। साहिबा की बातों का जवाब देने में रांझा भी पीछे नहीं हटा। कहने लगा, तुम्हारे जैसी भौजाई को तो नदी में डूबो देना चाहिए। मैं हीर को ब्याह कर लाऊंगा और तुम्हारे जैसी औरतें उसकी नौकरानी बनेंगी। और यह कहने के बाद रांझा मुंह घुमाकर बैठ गया। साहिबा उसका कांधा देखती हुई बोली, तुमको अब जल्दी से जल्दी शादी कर ही लेनी चाहिए, नहीं तो हीर की खूबसूरती मुरझा गई तो बहुत देर हो जाएगी। इस झगड़े के बाद रांझा अपनी बांसुरी को लेकर पिता का घर छोड़कर जाने लगा। अब वह तख्त हजारा का पानी तक नहीं पीना चाहता था। गांव का एक चरवाहा दौड़ा दौड़ा रांझा के भाइयों के पास गया और उनको इस बारे में बताया। रांझा का अपनी भाइयों और भौजाइयों से फिर सामना हुआ। रांझा के भाई कहने लगे, रांझा क्या हो गया तुमको? हमारी पत्नियां तुम्हारे लिए नौकरानी की तरह काम करती हैं और हम लोग तुम्हारे गुलाम हैं। क्यों घर छोड़कर जा रहे हो? भौजाइयां कहने लगी, हम खून के आंसू रोते हैं जब तुम हमें कड़वी बातें कहते हो। हमने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? अपनी जिंदगी, संपत्ति, सब कुछ तो तुम पर न्योछावर कर दिया। रांझा ने भौजाइयों को जवाब दिया, मैं घर छोड़ने का मन बना चुका हूं, तो तुम लोग मुझे अपने इरादे से भटकाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? बहुत दिनों से मुझे तख्त हजारा के दाना पानी से नफरत सी हो रही है। पहले तुम लोगों की जली कटी सुनकर मेरा दिल जला। उसके बाद तुम सबने मुझे मेरे भाइयों से अलग करवा दिया और अब अपना असली रंग बदलकर मीठी मीठी बातें कर रही हो। तुम सब अपने इरादों में सफल नहीं हो सकती। मैं तय कर चुका हूं कि मुझे पिता का घर छोड़कर जाना है। बहुत दूर चलने के बाद रांझा एक मस्जिद के पास पहुंचा जो मक्का और यरूशलेम के मस्जिद जैसा ही खूबसूरत था। भूख और ठंड के मारे उसका बुरा हाल था और वह बहुत थका हुआ था। उसने अपनी बांसुरी निकाली और बजाने लगा। उसके संगीत से आसपास जादू सा होने लगा। कुछ लोग सुनकर अपना होश खो बैठे और कुछ उसकी तरफ खींचे चले आए। पूरा गांव उसके आसपास जुट गया। अंत में मुल्ला आया जो झगड़ालू किस्म का था। रांझा को देखते ही वह कहने लगा, लंबे बालों वाला यह काफिर कौन है? यहाँ ठगों के रहने के लिए जगह नहीं है। अपने बाल पहले कटवाओ ताकि तुम खुदाई जगह पर रुकने के काबिल हो सको। रांझा ने मुल्ला को जवाब दिया, लंबी दाढ़ी से तो तुम शेख की तरह लगते हो, फिर भी शैतान की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हो? मेरे जैसे बेकसूर यात्रियों और गरीब फकीरों को दूर क्यों भगाते हो? तुम कुरान अपने सामने रखते हो, फिर भी तुम्हारे मन में इतना भेदभाव भरा है। तुम गांव की महिलाओं को गलत राह दिखाते हो। तुम तो गायों के बीच में सांड जैसे हो। मुल्ला ने पलटकर जवाब दिया, मस्जिद खुदा का घर है और तुम्हारे जैसे शैतान को इसमें रहने का कोई हक नहीं है। तुम नमाज अता नहीं करते, लंबे बाल और मूंछें रखते हो। ऐसे आदमी को तो हम पीट कर भगाते हैं। कुत्तों और तुम्हारे जैसे भीखमंगों को तो चाबुक से मारा जाना चाहिए। रांझा ने मुल्ला से कहा, खुदा तुम्हारे गुनाहों को माफ करे। ए अक्लमंद इंसान, ये बताओ कि शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या? गलत क्या है और सही क्या? नमाज किन चीजों से बनता है? यह कैसे अता किया जाता है और यह किसके लिए शुरू हुआ था?